तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज सबसे पहले मैं एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। इसके बाद अपन पूरा ये वीडियो जो है वो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे जो भी मेरे चीपेस्ट हॉल रहे हैं एज पर मी, जो मुझे लगता है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा डिलीवर करते हैं एंड प्राइस कंपैरेटिवली कम है। तो एक बार स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये है रेहान का एम्पीरिया। नाउ दिस इज नथिंग बट अगेन दैट क्रीड एवेंटिस वाला डीएनए, काइंड ऑफ क्रीड एवेंटिस वाला डीएनए इन्होंने दिया भी होगा। ये दिया हुआ है क्रीड एवेंटिस जैसा डीएनए, एंड अभी कोबरा भी आ गया है जिसका रिव्यू अपन बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। तो आई डू नॉट नो इसके बारे में कितना सही दिया है कितना गलत दिया है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्जेविटी में इन्हें दे रखा है मॉडरेट और सियाज में भी दे रखा है मॉडरेट। लेकिन अगर मेरे अब लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करो, आई स्टार्टेड द रिव्यू इन द मंथ ऑफ आइदर दिसंबर के आसपास, मान लो मैंने रेहान एम्पीरिया का किया था। एंड वॉट आई पर्सनली फील नाउ इज दैट लॉन्जेविटी इज़ वेरी वीक, नॉट वीक, वेरी वीक, एंड द सियाज इज इंटीमेट, ऐसा मुझे लगता है। तो यार उस टाइम पे मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नया नया चैनल चालू किया था, 4 परफ्यूम यहाँ से खरीद के ला रहा हूँ, 4 वहाँ से खरीद के ला रहा हूँ। किसी मेरे एक बहुत अच्छे भाई ने कमेंट कर दिया कि भाई वेस्ट साइड चले जाओ, वेस्ट साइड पे चीज़ें देख लो। एंड आई एक्चुअली वेंट टू वेस्ट साइड एंड मैंने खरीदा वेस्ट साइड से स्टूडियो वेस्ट का दिस वेनिला। और भाई मैं रैंडम ऐसी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नोट्स ट्राई कर रहा था, जेपीजी लेमेल ले परफा बड़ा क्रेज़ में था, लेमेल एलिक्सियर बड़ा क्रेज़ में था, तो मैं इसमें से मैंने वेनिला स्निफ किया और मैं ख़रीद लाया। इसमें जस्ट वेनिला है और कुछ नहीं। और अभी जितना ये जूस तुम्हें डार्क दिख रहा है ना, ये इतना डार्क था नहीं। देखो ज़रा इसका जूस कितना डार्क दिख रहा है, अगर तुम साइड से देख पाओ। ये रखे रखे इतना डार्क हो गया है, यही कुछ 8 महीने में इतना डार्क हो गया भाई। और जब मैंने इसको स्प्रे किया अकेले, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसको अकेले तो यूज़ ही नहीं कर सकता। फिर मैंने क्या किया, मैंने लेमेले परफा के साथ इसको यूज़ करना चालू किया, जो जेपीजी का लेमेले परफा है। सबसे पहले कपड़ों पे इसको किया, फिर लेमेले परफा स्प्रे कर लिया। जेपीजी लेमेल एलिक्सर के साथ किया, वेनिला का बेस बनाया इसका, एंड देन मैंने एलिक्सर कर लिया स्प्रे। फिर मुझे एक दिन मेरे को क्या हुआ, मैंने यही रेहान का एम्पीरिया लगाने से पहले मैंने कहा चलो इसके साथ भी इसको लेयरिंग करके देखता हूँ, ये जो स्टूडियो वेस्ट का वेनिला है। एंड भाई द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई गॉट, तो मैं बस यही बताने के लिए आज इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। ये स्टूडियो वेस्ट का वेनिला आता है, लेडीज़ जो लड़कियों का सेक्शन है उसमें तुम्हें मिल जाएगा। आई नो ये 1000 रुपये के आसपास का वहाँ दिखाता है, लेकिन जब ऑफर चल रहे हों उनके यहाँ, अभी जैसे दिवाली वाली के ऑफर आएंगे, यू विल गेट इट अराउंड 600-700 रुपीज़ का ये। एंड दिस इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। चाहे तुम अल्ट्रा मेल का डीएनए लगा रहे हो अपना 9 PM वगैरह, एनी स्वीट फ्रेग्रेंस इफ़ यू आर वेयरिंग, स्पेशली इन विंटर्स, तुम बस इसकी लेयरिंग कर लो। यानी सबसे पहले ये वेनिला वाला लगा लो, मतलब जो मैंने तुम लोगों को एक टाइम पे डोमिनिक्स पाउडरी वाला बताया था कि उसकी लेयरिंग करो, मैं बता रहा हूँ इसके साथ लेयरिंग करो। अब ये वेनिला के साथ कोई भी विंटर फ्रेग्रेंस, नेक्सॉस तक लगा रहे हो अगर तुम, जर्जॉफ का नेक्सॉस, इसका लेयरिंग कर लो, उसके बाद नेक्सॉस को लगाओ। इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी। रेहान एम्पीरिया ने उस दिन मेरे लिए जो परफॉर्मेंस दिया है, मतलब मैं उसको इटर्नल में काउंट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी दोनों में। क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले पता नहीं क्यों, क्योंकि जो मिसिंग था, ऐसा लग रहा था कि रेहान एम्पीरिया में वो ये वापस लेके आ गया है। तो लिटरल बता रहा हूं कि इफ़ यू हैव द बजट 500-700 रुपए का, एंड देर आर सर्टेन स्वीट फ्रेग्रेंसेज फॉर यू जो परफॉर्म नहीं करती हैं, आई विल हाईली सजेस्ट कि तुम प्लीज़ यार इसको ना खरीद लो और फिर मुझे बताना है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है। एंड द वे दिस जूस इज गेटिंग डार्कर, मुझे लग रहा है कि चलो नेक्सॉस वाला वाइब आ रहा है मेरे को, कि जैसे नेक्सॉस का जूस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल में डार्क होने लगता है। एंड क्या होता है, कई बार फ्रेग्रेंस सस्ती होती है तो हमें लगता है कि ख़राब होगी, नहीं, देर इज़ ज़ीरो एल्कोहल ब्लास्ट इन दिस। इट परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। इट 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 फील्स वेरी क्रीमी, वेनिला फील्स वेरी गुड। थोड़ा सा स्मोकी बर्बन वेनिला वाला आता है, बर्नट वेनिला वाली वाइब आती है, चॉकलेटी वाइब आती है हल्की सी, एंड इट स्क्रीम्स क्वालिटी। तो यार इसको ज़रूर ट्राई करना। दिस इज़ जस्ट वेनिला, मतलब नाम है इसका वेनिला स्टूडियो वेस्ट की तरफ से। तो दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 1 जो मुझे तुम्हें बताना था। नाउ आज हम बात करेंगे मेरे चीपेस्ट हॉल की। नाउ यहाँ पे चीपेस्ट से मतलब है मेरा कि मुझे, मेरे हिसाब से प्राइस टू वैल्यू रेशियो इनकी कंपैरेटिवली ज़्यादा लगती है।
और ये मेरे वो कलेक्शन में से हैं जो मैं विंटर्स के लिए निकालता हूँ। जैसा मैंने बताया कि अभी घर वर की शिफ्टिंग कर रहा हूँ मैं, तो मैंने फ्रेग्रेंसेस जब मैं चेंज कर रहा हूँ, उठा के इधर से उधर कर रहा हूँ, तो मेरे को ये कुछ फ्रेग्रेंसेस दिखी और मेरा मूड बन गया कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है एनी हाउ, सो दैट तुम्हारे पास भी ये कलेक्शन में हो। इसमें सबसे पहला जो मैंने 1800 रुपीज़ में लिया था वो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहूँगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रेहान का लायन। इसको मैंने इतना पहले ट्राई नहीं किया क्योंकि जब ये आया तो जो गलती मेरे भाई तुम लोग करते हो सेम गलती मैंने भी की। स्प्रे किया, पसंद नहीं आया, मैंने कहा छोड़ो, नहीं यूज़ कर रहे। फिर मैंने इसको महीने भर रख दिया, मैंने कहा रखे रहने दो, देखते हैं कैसा डेवलप होता है, कैसा ग्रो होता है। और फिर क्या होता है जब वो हनीमून पीरियड निकल जाता है, जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत लगी होती है, आपको वैसा उससे रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आप कुछ टाइम बाद ट्राई करते हो कि ठीक है भाई चल हनीमून पीरियड चला गया, तेरे से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी मैंने, अब मुझे बता कि कैसा है। उसके बाद जो इसने मुझे सरप्राइज़ किया, मैंने कहा भाई मुझे यही चाहिए था। दिस रेहान लायन throws 9 p.m. out of the park if you have to use it in winters. आई लव 9 p.m. अफनान 9 p.m. मतलब देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन सोच के देखो क्या हो अगर एक मेच्योर बंदा 9 p.m. के डीएनए को वियर करना चाहता है, वो कॉलेज वाला नहीं है, वो जॉब में अभी 21-22 साल का है या 23-24 का है, जो जॉब में एंटर हो रहा है या हायर स्टडीज़ वगैरह कर रहा है, ये उस टाइप का बंदा है। एंड ही वॉन्ट्स के उसके पास एक ऐसी फ्रेग्रेंस हो जो 9 p.m. वाली हो, अपना 9 p.m. जेपीजी अल्ट्रा मेल का डीएनए, बट अ लिटिल बिट मेच्योर, थोड़ा सा वेनिलिक टच ज़्यादा हो, थोड़ा सा स्मोकी टच ज़्यादा हो, फ्रूटी तो हो लेकिन वो मैनली, वो स्मोकीनेस, वो एनिमलिक हो गया, वार्म स्पाइसी वुडी स्पाइसीनेस हो गई, वो निकल के ज़्यादा आए। फ्रूटीनेस हो बट वो फ्रूटीनेस अपफ्रंट मिठास वाली ना हो, थोड़ी सी वेनिलिक हो, थोड़ी सी क्रीमी हो, तुम समझ रहे हो। तो फिर जब मैंने इसको ट्राई करना चालू किया, एक चेंज मेरे अंदर आया कि मैंने अफनान 9 p.m. को धीरे धीरे यूज़ करना कंपैरेटिवली बंद कर दिया। अब जब 9 p.m. को यूज़ नहीं किया और फिर एक दिन जब 9 p.m. यूज़ किया तो मुझे समझ में आया कि 9 p.m. टीनेज फ्रेग्रेंस है। सो इफ़ यू आर इनटू योर टीनेज, दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर तुम टीनेज क्रॉस कर चुके हो, तुम 21-22-23 साल के हो, यू आर 23-24 मैक्स, यू आर एंटरिंग इनटू जॉब सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में तुम एंटर हो रहे हो, एंड यू वांट वन फ्रेग्रेंस फॉर योर डे टू डे ऑफिस यूज, दिस कैन बी द वन। एंड बेस्ट पार्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा कि दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट बाय, बिकॉज 1800 तुम बोलोगे आशीष भाई ये तो बहुत महंगा हो गया। समझो मेरी बात को, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डेट नाइट, राइट, तुम्हारे कॉर्पोरेट ऑफिस में तुम्हारी किसी से जान पहचान हुई है, नाउ यू आर गोइंग फॉर अ डेट, इसको इसके साथ लेयर कर लो, पहले इसको स्प्रे करो 3-4, इसके बाद इसको कर लो, इट विल बिकम सो सेडक्टिव कि तुम बोलोगे थैंक यू आशीष भाई, अब समझ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पैसा बचा रहे हो हमारा। सो यू हैव वन फ्रेग्रेंस विच इज़ योर ऑफिस फ्रेग्रेंस, एंड बिकॉज दैट पर्सन रिमेंबर्स यू बिकॉज ऑफ योर ऑफिस फ्रेग्रेंस, तुमने जब वेनिला के साथ इसको लेयर किया तो इट बिकम्स दैट डार्कर वर्जन ऑफ दैट ऑफिस फ्रेग्रेंस, तो सामने वाला तो नेक्स्ट लेवल इंप्रेस हो गया। तो अगर तुम्हें जेपीजी अल्ट्रा मेल का डीएनए पसंद है, दिस कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेग्रेंस दैट यू कैन हैव। नाउ सेकंड, मेरे टीनेज भाई गुस्सा हो जाएंगे कि आशीष भाई ऐसा थोड़ा ना चलेगा, आपको हमारे लिए भी बताना पड़ेगा, हम आपको ऐसे ही फॉलो थोड़ा ना करते, मेरे को तो 10th वाले बच्चे भी कुछ देखते हैं यार, तो मेरे को तुम लोगों के लिए भी रखना पड़ेगा कि मैं कुछ अच्छा तुम्हें बता दूं। तो एक ऑप्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो कि अराउंड 2000-2500 आता है, वैसे 2000 के आसपास आता है, अभी थोड़ा महंगा चल रहा है मेरे ख्याल से। तो वो फ्रेग्रेंस अगर तुमने खरीद ली, टीनेजर अगर तुम हो और तुम्हारे पास वो बजट तुम्हारा अलाउ करता है, तो मैं बात कर रहा हूँ यू आर फ्रेशली एंटरिंग इनटू कॉलेज और मे बी यू आर इनटू कॉलेज सेकंड थर्ड ईयर, अब जो मुझे पसंद आने लगा है, अगर तुम मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने इसको भी हेट दी थी, क्यों, क्योंकि वो मेरे इनिशियल इंप्रेशंस थे या मे बी हफ्ते 2 हफ्ते का था, एंड मेरे साथ ये होता है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल बंदा ज़्यादा हूँ, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल मुंह फट होकर बोल देता हूँ कि नहीं आया। लेकिन फिर अगेन सिनेरियो सोचा, सिचुएशन सोचा, मैंने सोचा कि ये किसके लिए हो सकता है, और फिर अपने टीम मेंबर्स, मेरे जो साथ वाले मेरे भाई लोग काम करते हैं, उनको मैंने स्प्रे कर करके मैंने उनसे ओपिनियन जाना, तो जितने यंग लोग थे उन्होंने बोला कि यार भैया ये चीज़ तो शानदार है। तो ये है अहमद की तरफ से आने वाली, अहमद अल मगरबी की तरफ से आने वाली वाइट टाइगर। अब अगर इसके नोट्स तुम देखना चालू करो, मतलब तुम फ्रेग्रेंटिका खोलो, तुम नोट्स देखना चालू करो, बोलो मैं इधर से ही मैच्योर हो जाएगा, नोट्स देख के मेरे को सब समझ में आता है, तो तुम बहुत डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि ये नोट्स देख के ही मैंने खरीदी थी। आई वाज लाइक ये तो मेरी फ्रेग्रेंस है भाई, मेरे को सिट्रसी, फ्रेश, मौसी, अर्दी, स्पाइसी, फ्रेश स्पाइसी, यही चाहिए मेरे को। आओ जरा स्क्रीन पे आओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। द मोमेंट आई ओपन फ्रेग्रेंटिका एंड आई सॉ द नोट्स, कि भाई ये नोट्स हैं,
मैंने कहा ये तो मेरी फ्रेग्रेंस है, मुझे ये चाहिए। मैं कहा ठीक है, थोड़ा नीचे जाता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान लेता हूँ, तो परफ्यूम पिरामिड में बोला कि सिट्रस है और मॉस है। मैंने कहा भाई मेरी फ्रेग्रेंस आइए। मैंने इसको ऐसे लिया, ऐसे स्प्रे किया, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड एटमाइजर टाइप का है, एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड क्योंकि इसके अंदर जो मॉसीनेस है, जो अर्दीनेस है, जो ग्रीनी एलिमेंट होना चाहिए, वो बहुत ही टोन डाउन है। और ये जो सिट्रस की बात कर रहे हैं, ये स्वीट सिट्रस है, और ये स्वीट सिट्रस मोर टुवर्ड्स दैट पॉपिंस वाला जो नोट होता है ना, ऑरेंज वाली पॉपिंस या जो ग्रीन वाली पॉपिंस होती है, ऑरेंज और ग्रीन पॉपिंस का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज ग्रीन और येलो पॉपिंस का मिक्सचर है। तो ये सिंथेटिकनेस ज़्यादा है इसके अंदर, जो अहमद अल मगरबी ने जानबूझ के ट्राई की। किस किस में? अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट आइस, अहमद अल मगरबी काफ एंड अहमद अल मगरबी वाइट टाइगर। तो ये सिंथेटिकनेस की तरफ ज़्यादा चले गए। सी आई एम नॉट सेइंग कि सिंथेटिकनेस खराब है, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है, जैसे अहमद अल मगरबी काफ टीनेजर्स का फेवरेट है, तो मेरे को वो पसंद नहीं आता, तो सीधी बात ये, तो उस हिसाब से मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अगर टीनेजर अर्दी मौसी फ्रेश सिट्रसी लगा रहा होगा तो कैसा लगा रहा होगा, इफ़ यू डू नॉट वांट दैट लुई विटॉन इमेजिनेशन डीएनए, वो बहुत ही ज़्यादा रॉ हो जाता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि दिस इज़ मोर वेरिएबल वर्जन। तो अगर तुम अगेन टीनेज में हो, कॉलेज डेज में हो, या फिर अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए हो, इफ़ यू वांट अ वेरी गुड डीएनए जो कि सिट्रस बेस्ड हो, बट एक स्वीटर, एक कैंडी नोट के साथ हो, एक कैंडी मतलब जो टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी नोट के साथ हो, पॉपिंस नोट के साथ हो, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है, ये याद रखना है ना, वो काफ वाला या फ्रॉस्ट आइस जैसा डीएनए नहीं है कि एकदम ही बिल्कुल सिंथेटिक हो, लेकिन समवेयर इन द लाइन्स है। तो अगर तुम्हें इस तरह का डीएनए चाहिए जो सिट्रसी हो, थोड़ा सा अर्दी मौसी हो, लेकिन थोड़ा सा प्लेफुल हो, समझ लो, तो एक हैपनिंग पर्सनालिटी तुम्हें दिखाए, वो अर्दी मौसी तुम्हें डार्क ना दिखाए, वो फिर तुम्हें वेटेवर में मिलता है। तो वाइट टाइगर इज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेग्रेंसेज दैट आई हैव, जो मैं एनी डे वेयर करना चाहूँगा अगर मैं फॉर्मल्स पहनता हूँ एंड ऑफिस में मेरे को अच्छा टाइम बिताना है। नाउ दिस इज रेहान लायन इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। ये 8 से 10 घंटे कहीं नहीं जाता, इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, 2.5-3 फीट आराम से ये प्रोजेक्ट करता है, एंड दैट टू फॉर 3 to 4 आवर्स। इसके साथ कर लोगे तो इट लास्ट मोर देन 12 आवर्स एनी डे, ये ऐसा है। सियाज सेंट्रल इसका बहुत अच्छा लंबा खिंचता चलता है, रूम फिलर है, ये ऐसा है। नाउ अगर वाइट टाइगर की बात करूँ, इट्स गुड, लेकिन इसका प्रोजेक्शन 2 से 2.5 फीट मैक्स रहता है, एंड दैट टू फॉर 45 मिनट्स to 1 आवर इसका रहता है। लास्टिंग इसकी 6 to 7 आवर तक ये जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट मत करना। इसके स्प्रे लगते हैं 5 से 6, इसके स्प्रे लगते हैं 3 से 4 मैक्स। तो ये इनका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। दिस कॉस्ट यू 2000। अभी मार्केट में थोड़ा महंगा चल रहा है, लेकिन वेट करोगे सही टाइम के लिए, यू विल गेट इट फॉर 2000 ईजिली, दिस वाइट टाइगर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसको अगेन मेरे को फीचर करना था। क्यों? क्योंकि मुझे इनविक्टस विक्ट्री बहुत पसंद है, और इनविक्टस विक्ट्री से रिलेटेड मैंने दिसंबर में उस टाइम पे मैंने बहुत क्या बोलते हैं वीडियोस बनाए थे, क्योंकि मेरे को वो डीएनए ट्राई करना उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था लास्ट विंटर्स में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी ऑल्सो कि मेरे पास उस तरह के डीएनए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और बहुत सारे खरीद भी रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने एक रिफ्स का फ्रेग्रेंस मंगवाया, और मैंने तुम लोग के साथ शेयर भी किया था उस टाइम पे, दिसंबर में मैंने शायद शेयर किया था। और मैं आज भी अपने उस बात से हटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस जो थी वो एक्सप्लोर कर ली थी फॉर जस्ट 1800 रुपीज़। और मेरे पास इनविक्टस विक्ट्री है, इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सियर है, ले मिले परफा है, ये तीनों हैं जिनसे इसको कंपेयर किया जाता है। एंड फॉर दिस प्राइस, जहाँ पे अलबेत अल दिमिश्की की फ्रेग्रेंसेज आती हैं विद दिस ब्यूटीफुल बॉटल एंड दिस ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, मुझे नहीं लगता कि ये नो ब्रेनर होता। मतलब जस्ट बाय दिस इफ यू लव इनविक्टस विक्ट्री, दैट वेनिला, कार्डमम, टोंका बीन, पचूली नोट, इफ यू वांट दैट चॉकलेटी नोट, दैट काइंड ऑफ नॉट आयरिस बट समवॉट उसी कैटेगरी के, अगर तुम्हें डीएनए पसंद आते हैं, डियोरोम लाइनअप पसंद आता है उस टाइप का, जिवांचे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे अगर तुम्हें पसंद आता है, डियोरोम इंटेंस पसंद आता है, परफा एंड इंटेंस दोनों पसंद आते हैं, तो उस कैटेगरी में अगर तुम खेलते हो ना, और तुम्हारे पास ये नहीं है फॉर 1800 रुपीज़, मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि ये जो एलिक्सियर वाला डीएनए है जो पूरा आया, ले मेल ले परफा वाला जो डीएनए है, ये बहुत पॉपुलर है। स्पाइसीनेस हल्की सी रहती है, वो मसालों वाली स्पाइसीनेस रहती है ले मेल ले परफा वाली जो है। फिर वो जो वेनिलिक नोट इसके अंदर निकल के आता है टोंका बीन के साथ, शानदार भाई, पचूली की डार्कनेस रहती है। तो
मेरे से अगर बोलोगे, मेरे लिए ये परफेक्ट है 1800 रुपये के आसपास। एंड फिर मैंने बोला कि ये चीपेस्ट बाय नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर इसको इसके साथ लेयरिंग कर लोगे तो वेनिला की जो एडिड क्रीमीनेस तुम्हें मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें थोड़ा बहुत हियर एंड देयर अल्कोहल ब्लास्ट मिलेगा, ये एक इसकी प्रॉब्लम है रिफ्स के इनिशियल जो सेगमेंट के परफ्यूम्स आते हैं। लेकिन इफ़ यू लेट इट डेवलप फॉर फ्यू मिनट्स, लाइक 5 to 10 मिनट्स, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा था। क्योंकि अगर ओपनिंग तुम चेक करोगे, बोलोगे आशीष भाई नहीं यार, हमारी उम्मीद कुछ और थी, आपने कुछ और ही दे दिया, हमें मज़ा नहीं आ रहा। बट लेट इट सेटल ऑन यू, थोड़ा सा टाइम देना, और फिर तुम देखना इसका मैजिक होते हुए कि कितना शानदार डेवलप होता है। कागज़ पे कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि स्पेशली मैंने देखा है कि पचूली कागज़ पे बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता, खासकर ड्राई डाउन में। तो कपड़ों पे करना, नहीं तो स्किन पे करना इसको, एंड देन सी द मैजिक। एंड स्पेसिफिकली ये वेनिला के साथ, इस बेस के साथ, इट डू वंडर्स तुम्हारे लिए। मतलब जो तुम्हें अपफ्रंट वेनिला के साथ फिर जो टोंका बीन का नोट मिलेगा, वो बहुत अच्छा क्रीमीनेस लेके आता है। तो ये एक मेरा तुम्हारे लिए सजेशन है अगर तुम्हें लेना हो तो। अगेन फॉर 1800 रुपीज़ दिस बिकम्स नो ब्रेनर। नाउ इसका प्राइसिंग कितना है, अराउंड, प्राइसिंग बोल रहा हूँ सॉरी, परफॉर्मेंस कैसा है, अराउंड 8 to 10 आवर्स का इसका परफॉर्मेंस है, विंटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्शन इसका 2-2.5 फीट रहता है, बट इसका 45 मिनट्स मैक्स रहता है, मॉडरेट है इसका, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें क्लोज टू स्किन सेंट चाहिए होता है, बहुत क्लोज टू स्किन नहीं, बट 1.5 फीट मैक्स 2 फीट तक, और सियाज सेंट्रल पे तुम ज़्यादा वर्क करते हो कि भाई लोगों को अफरेंट ना पता चले, रूम फिलर ना हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। मतलब मैं तब भी वही बोलता था, मैं आज भी वही बोलता हूँ कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए कलेक्शन में। अगर तुम्हें उस तरह के डीएनए पसंद है जो 9-9 10-10 हज़ार के आते हैं, लेमेले परफा, इन्विक्टस विक्ट्री एलिक्सर, इन्विक्टस विक्ट्री, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेग्रेंस। नाउ लास्ट 2 फ्रेग्रेंसेस बताऊं, या और एक एक मैं अपनी फेवरेट बताता हूं तुम्हें, जो अब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये मेरे लिए भाई मेरे बड़े क्लोज टू हार्ट है। मेरे पास 2 बॉटल हैं, दोनों मेरे पास पार्शल ही हैं, क्योंकि मेरी बॉटल मैं बहुत पहले ख़त्म कर चुका था। फिर मेरे को किसी का पार्शल बिकता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी खरीद लूँ ये वाला। तो ये है जिल सैंडर्स का सनमैन। जस्ट लुक एट द जूस कलर। और ये कोई बहुत महंगा फ्रेग्रेंस नहीं है, ये मैंने कितने का लिया होगा, 1500-1600 का लिया होगा। और इसके अंदर कुछ है भी नहीं, ये हल्का सा वुडी है, क्लैरिसेज है इसके अंदर, मतलब हल्का सा लेदरी देता है कॉर्ड, हल्का सा सिट्रसी दे देगा। एंड दिस फ्रेग्रेंस इज लाइक माई काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आपको हल्का सा फ्रेशनेस भी मिलेगा, सोपीनेस भी मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेश एरोमेटिक भी मिलेगा, लेकिन ड्राई डाउन में हल्का सा लेदरी नोट भी मिलेगा। और प्लीज़ ये मेरे को देख के कभी मत खरीद लेना, क्योंकि तुम इतने इतने ज़्यादा सैड हो जाओगे, बिकॉज तुम्हारी उम्मीदें इससे बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कुछ वैसा यूनिक नहीं मिलेगा जैसा तुम ढूंढ रहे थे। इट्स समथिंग विच इज़ अ टेस्ट दैट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको लिया था, या मेरे सीधी बात ये है कि इससे इमोशंस थोड़े से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और कोई रीज़न नहीं है, अदरवाइज मैं इसको नहीं फीचर करता। लेकिन हाँ, ये वो फ्रेग्रेंस है जो कि हल्की सी धूप बत्ती वाली नोट भी देती है, बिल्कुल हल्की सी धूप बत्ती, जो आप अभी गणेश जी, जो गणेश चतुर्थी चल रही है उसमें जो धूप बत्ती आप जलाते हो, वैसी देती है वाइब। तो मैंने इसको फेस्टिव्स में भी वेयर किया है, तब तो बजट लो होता था ना, तो जो हाथ में लग गया वो वेयर कर लिया। फिर इसके अंदर वो जो लेदरी अकॉर्ड आता है, उससे थोड़ा सा मैनलीनेस भी लगता है, तो मैंने फॉर्मल्स पहने थे तो उसके साथ भी इसको वेयर किया है, ऑफिस में भी वेयर किया है। तो उसके कारण आई हैव गुड मेमोरीज विद दिस। दिस इज़ नॉट अ फ्रेग्रेंस जो आप खरीदोगे और पहली बार में ये आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, बट इफ़ यू विल लेट इट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने 8 महीने अगर कभी कहीं मिल जाए तुम्हें, एंड फिर उसके बाद तुम इसको अप्रिशिएट करना चालू करोगे ये कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। ये थोड़ी सी पाउडरी भी जाती है ड्राई डाउन में, बट दैट पाउडरी इज गुड, मतलब वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी करती है। लेकिन दिस इज 5 और 6 आवर फ्रेग्रेंस मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरा फेवरेट था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। चलो खैर, लास्ट 2 फ्रेग्रेंसेज मैं और डिस्कस करूंगा, और एक ऑनरेबल मेंशन लास्ट में दे दूंगा, ठीक है? जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अपन। वैसे भी वीडियो बड़ा बन रहा है, फिर तुम गुस्सा करते हो कि आशीष भाई वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। सो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज अगेन अरेबियत प्रेस्टीज की महद अल दाहब। अब ये तुम्हें गोल्डन बॉटल दिख रही होगी, जो अरेबियत प्रेस्टीज का मैंने वहाँ पे मरवा रख रखा है उसका। तुम्हें लग रहा होगा कि यार आशीष भाई ये तुमने ना ये गोल्डन बॉटल कहाँ से पकड़ ली। तो मैंने तीनों बॉटल्स खरीदी थी, सही बताऊँ तो। अरेबियत प्रेस्टीज का जो ये पूरा कलेक्शन आया था, एक ब्लैक बॉटल आई थी अल नूर करके मेरे ख्याल से, फिर महद अल दहाब आई थी, एंड देन वो मरवा आया था। ये 3 फ्रेग्रेंसेज आई थी। क्या मेरे को तीनों पसंद है? मैं अभी भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हूँ, लेकिन रीसेंट टाइम में
मुझे ये थोड़ा पसंद आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा हेट मेरे को इसी से थी। आई गॉट इट फॉर 3000 रुपीज़। मैंने सिर्फ एक दिन इसलिए वेयर किया, जैसे तुम्हारे अंदर का इंसान जागता है और बोलता है कि प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने सिर्फ इसलिए इसको वेयर किया था क्योंकि इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लास्टिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, शाम तक क्या ही होगा, आइदर हेडेक होगा वो मैं तुम्हें वीडियो में बता दूंगा, पसंद आएगी नहीं तो वो वीडियो में बता दूंगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। वीडियो का व्हाट शुड आई से कंटेंट तो बन ही जाएगा। फिर मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत पसंद आ गई। शाम होते होते जब मुझे अगर एक भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, दो भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कॉम्प्लीमेंट कौन देता है? आसपास के लोग ही। वो जानते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, दूसरों पे स्प्रे करता रहता हूँ, मैं उनमें से हूँ। तो जब उन्हें कुछ यूनिक लगा तो उन्होंने नोटिस किया, और नोटिस किया तो उन्होंने बोला आशीष भाई ये तो कुछ अच्छा लग रहा है यार। अब ये अच्छा क्यों है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर इनमें से कोई एक तुम्हें ब्लाइंड बाय करना है, मान लो लेट्स से कि तुमने सोचा है कि ब्लाइंड बाय करना है मुझे, कि आशीष भाई ने बोला है इसलिए मुझे लेना है, ये दो तुम्हारे लिए परफेक्ट ऑप्शंस हैं जिनमें तुम गलत जा ही नहीं सकते। एंड द बेस्ट पार्ट इज दीज टू गो वेरी गुड विद दिस वेनिला। अगर तुम्हें और परफॉर्मेंस बढ़ानी है एंड यू वांट लाइक अ बीस्ट मोड, 12 आवर्स 24 आवर्स फ्रेग्रेंस तुम्हें उसे बनाना है तो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मुझे पसंद क्यों आया? पहली चीज इसके अंदर स्पाइसीनेस है। नंबर टू, ऑफिस वेयरिंग में क्या चाहिए होता है? सिट्रस हैवी चाहिए होता है, बर्गमॉट हो, लेमन हो, उस तरह की फ्रेग्रेंस हो, ये इसके अंदर चेक है। फिर इसके अंदर मस्कीनेस के साथ वेनिला का टोन है ड्राई डाउन में। कहने का मतलब ये है बाय नो मीन्स दिस गेट्स डार्क। इसके अंदर पचूली ऊद जो है वो सबसे ज्यादा कम क्वांटिटी में है, सबसे ज्यादा मिनिमल है, सबसे ज्यादा थिन है नोट्स के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे को मरवा का डीएनए जो लुई विटॉन इमेजिनेशन है या लुई विटॉन पैसिफिक चिल है, अगर उसमें मैं वेनिला जोड़ दूं तो क्या होगा? तो अगर तुम्हारे पास वो है तो ये वेनिला जोड़ के बना लो, खत्म करो, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो तुम? दीज आर द आइडियाज दैट आई गॉट जब मैं ऐसे वीडियोस बनाने बैठता हूं तो। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करना तो मैं तुम्हें चाहिए कि एक के अंदर मिला के दे दे हमें। तो इफ़ यू वांट लुई विद इमेजिनेशन, इफ़ यू लव पैसिफिक चिल, उसके अंदर हल्का सा स्पाइसीनेस भी अगर तुम जोड़ के वेनिला का टोन जोड़ दो, एक पाउडरी वेनिला का टोन, तो वो ये बन जाता है। एंड भगवान जाने क्यों इन्होंने कार्डमम कहीं नहीं बोला, बट दिस हैज कार्डमम। बिना कार्डमम के ये फ्रेग्रेंस कंप्लीट ही नहीं होती। एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर अगेन। अगर लोग अलग से, जब आप रोज नए परफ्यूम लगा के आते हो फिर भी वो नोटिस करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो दिस इज एक्चुअली गुड। और पसंद ना आए ना तो अपनी बेटर हाफ को दे देना, ये यूनिसेक्स आराम से है। प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, 3-3, 4-4 फीट का प्रोजेक्शन है, 4-4, 5-5 घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। सियाज सेंट्रल रूम फिलर है, जहां जाओगे लोगों को पता चल जाएगा। करो इसके 5 से 6 स्प्रे, लेट पीपल नो कि तुमने कितनी शानदार फ्रेग्रेंस लगाई है। एंड लास्टिंग इसकी 12 घंटे ईजिली है, आराम से टिकेगा ये। सो दिस इज महद अल दाहब बाय अरेबियत प्रेस्टीज। जितनी तारीफ करो उतनी कम। एंड अच्छी बात, ये पेपर स्ट्रिप पे भी बहुत अच्छी ग्रो होती है। और प्लीज पचूली और ऊद को मत ध्यान देना, इसके डीएनए में कुछ भी नहीं है। इट्स फ्रेश वेनिलिक फ्रेग्रेंस। नहीं लेना तो वेनिला प्लस मरवा या कोई भी पैसिफिक चिल का डीएनए, मस्त मजा आ जाएगा। चलो लास्ट डिस्कस करें। दिस आई गॉट फॉर 1700 रुपीज एंड आई एम वेरी लकी, क्योंकि अब इस प्राइस पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर तुम मुझे बोलते हो कि आशीष भाई तुम बताते क्यों नहीं हो। नहीं बताऊंगा भाई, भाईचारे वाली बात है। दो चीज़ें हैं, ये कमेंट करना, जो यहाँ तक पहुँचा है बस वही कमेंट करेगा जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। अगर मुझे प्लीजिंग पर्सनालिटी बनना है, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन कि कहाँ से तुम्हें क्या लेना है। अगर मुझे तुम्हारा भाई बनना है, अब तुम चाहे बड़ा भाई मान लो चाहे छोटा भाई मान लो, जो तुम्हें मानना है, देन आई विल मेक यू लर्न थिंग्स। और मैं आता हूँ टीचिंग बैकग्राउंड से, एंड मेरा बहुत हम्बली मानना है कि नथिंग शुड कम ईजी टू यू। मेरे पास भी ये चीज़ हाथ में पकड़ के नहीं दे दी गई थी कि इतना सस्ता खरीद लो। मैंने कनेक्शंस बनाए, मैंने रिलेशंस बनाए, मैंने धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप की, मैंने अपनी रिसर्च की, धीरे धीरे लोगों पे ट्रस्ट किया, खरीदा। एंड आई फील प्राउड कि जो भी मैंने अचीव किया, ना किसी से पैसे लेके, ना किसी को अलग से कोई पैसे देके, इट्स मोर अबाउट एज अ कंज्यूमर मैंने किया। बहुत टाइम निकल जाता है तब जाके लोगों को पता चलता है कि अच्छा मैं वही हूँ जो फ्रेग्रेंटिक्स है ऐसे। तो तुम समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं बहुत हम्बल होकर ये चीज़ बोल रहा हूँ। व्हेन पीपल अप्रोच मी के वी हैव टू प्रमोट दिस ब्रांड, एंड देन मैं कहता हूँ जी मैंने आपसे ख़रीदा हुआ है, दिस इज़ माई पास्ट रिसीट्स जो मैंने आपको पेमेंट किए थे। तो अगेन मैं यही चाहूँगा कि अगर भाईचारे वाली बात है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो मजबूर मैं तुम्हें हमेशा करूँगा कि ये वीडियोस देख के जाओ, डू नॉट बाय एनीथिंग।
जस्ट डू योर ओन रिसर्च कि जो मैं प्राइसिंग बताता हूँ वो कहाँ और कब मिलेगा। एंड आज हेट करोगे कर लो, लेकिन आज से जब 4 महीने बाद तुम्हें सत्यता पता चलेगी, सत्य पता चलेगा कि आशीष भाई सच ही बोल रहे थे, हम ही महंगा खरीद रहे थे, एट दैट मोमेंट द वे यू विल फील प्राउड ना, वो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन है तुम्हारा मेरा। तो आज की नफरत मंजूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म हेट्रेट नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए नो सेलर विल बी पिन्ड इन कॉमेंट एवर। तो ये भाईचारे वाली बात है। सीखो, 4 बातें मेरे को सुना के जाओ, लेकिन सीखो मार्केट में जाके, और खुद का पैसा है अच्छे से खर्च करना सीखो। हवा में मत उड़ाओ कि ये बना दिया वीडियो, ये डाल दिया नंबर, स्वाहा, वो मेरे को नहीं करवाना तुमसे, ठीक है। तो हो गया भाईचारे वाली बात, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज दुबई नाइट्स का मिडनाइट, जो मैंने रैंडम खरीदा था सिर्फ ये बॉटल डिजाइन देख के, एंड ओ बॉय आई वॉज सो रॉन्ग कि मैंने सिंपली ऐसे ही ले लिया इसको। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस जो मैंने 2000 के अंदर कभी खरीदी होगी। तभी मैंने इसको चीपेस्ट बाय में डाला कि मेरे को लगा नहीं था कि ये उसकी वर्थ है। ये एटलीस्ट 4-4.5 हज़ार की फ्रेग्रेंस लगती है। ये शायद ऊपर वुड दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और क्या बॉटल डिज़ाइन है, मतलब अरमाफ से ना आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अरमाफ इतना शानदार बनाएगा। आजकल तो वैसे भी अरमाफ बहुत पीछे चल रहा है, अहमद अल मगरबी आगे है, बाकी रेयान वेयान आगे चल रहे हैं, ये तो अपने हिसाब से दुनिया में पीछे चल रहा है। बोले जो है वो बिक रहा है, काहे को आगे और फ्रेग्रेंस निकालना। लेकिन भाई अगर तुम्हें अरमाफ के सिग्नेचर डीएनए पसंद आते हैं ना, जैसे क्या ही बोलूँ मैं, क्लब द न्यू इंटेंसमैन, प्योर परफा वगैरह वगैरह, तो तुम्हें उनकी हिंट मिल जाएगी इसके अंदर कि ये उसी के अराउंड खेलते हुए एक बहुत ही फ्रेश, एक बहुत ही महंगा साबुन है। किसी तुम होटल वोटल में गए हो, 5 स्टार होटल में, एंड कोई महंगा साबुन अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो ये वैसा स्मेल करता है। तो इफ़ यू वांट टू फील क्लीन, सिट्रसी, फ्रेश अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ अ ग्रीनर नोट पचूली के साथ साथ, तो वो ये फ्रेग्रेंस है और कुछ नहीं। मतलब बहुत ही क्लीन फ्रेश फ्रेग्रेंस है। कभी कभार लगता है कि आफ्टर शेविंग लोशन जैसा है, कभी कभार लगता है कि शार जेल जैसा है, कभी लगता है कि एक्सपेंसिव सोप जैसा है, जैसे वो फॉरेस्ट एसेंशियल का कोई तुमने सोप वगैरह यूज़ कर लिया हो, उस टाइप का है, हर्बल टाइप का। ये वो डीएनए है। तो अगर उस टाइप के डीएनए तुम्हें पसंद है तो इसको प्लीज़ ट्राई करना। दिस इज़ इट। और लास्ट में अगर तुम्हारा फिर बजट बड़ा है तो ऑनरेबल मेंशन दे देता हूँ, जो मेरा बहुत फेवरेट रहा है ऑफिस गोइंग के लिए। अगर तुम क्लीन वाइट लेनिन शर्ट वगैरह पहन के जाते हो, एंड दिस ऑनरेबल मेंशन इज चोपाड़ का मस्क मलाकी, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। कुछ नहीं खरीदना, ये खरीदो, खत्म करो इसको। सिंपली वाइट फ्लोरल पाउडरी मस्की खत्म, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मतलब अगर तुम्हें एक क्लीन फ्रेग्रेंस चाहिए, नो हेडेक इंड्यूसिंग नथिंग, जस्ट क्लीन फ्रेग्रेंस, बिल्कुल क्लीन, मस्की, फ्लोरल, पाउडरी, मस्क मलाकी। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम ये अगर तुम्हारे पास है तो फिर तुम ऐसे क्लीन स्मेल करोगे जो कि बाकी लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कि विंटर में अलग, समर्स में अलग, तुम 12 महीने एक जैसे फ्रेश फील हो सकते हो एक ही वेयरिंग करके। इसकी बोलते हैं वुमेन सेंट्रिक है, मैं नहीं मानता, ये मैन के लिए भी होती है। एंड दिस परफॉर्म्स ओके, मतलब ठीक ठाक है, 8-1 घंटे तुम्हारे निकाल देगी। सो दिस वॉज द एंटायरिटी ऑफ वीडियो मेरे भाइयों। ये वीडियो इसी के अराउंड था कि वाई आई कंसिडर दिस एज चीपेस्ट बाय, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर ये चाहें तो ये बहुत महंगे में भी इसको निकाल सकते हैं और महंगे में भी ये बिकेंगी, बट बिकॉज प्राइजेस चेक में हैं अभी, गुड प्राइसिंग पे ये अवेलेबल हो जाते हैं, अभी नहीं तो 15 दिन बाद, नहीं तो महीने भर बाद। तो यू कैन ऐड दीज टू योर कलेक्शन एंड दे परफॉर्म एंड डिलीवर मोर देन द वैल्यू एट विच दे आर बीइंग ऑफर्ड। तो थैंक यू मेरे भाइयों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।